सृष्टि की संरचना हुई तब से गणेश जी की उत्पत्ति धरती पर हुई है। और ये जो गणेश जी है ना, ये इनकी पूजा जो प्राणी जो जीव भादो महीना में चतुर्थी तिथि के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं, याद रख लेना, उनके मनोरथ को भगवान विघ्न विनाशक अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए ना भादो महीने में ना ज्यादातर महाराष्ट्र में, तो पूरे देश में गणेश जी का उत्सव मनाया जाता है। गणेश जी की पूजा होती है, पुष्प दुर्वा नैवेद्य आदि अर्पण करके गणेश जी की उपासना जो लोग करते हैं, उनके समस्त बिगड़े हुए कार्य सब भगवान गणेश की कृपा से बन जाते हैं। संतों का बड़ा प्यारा भाव है, गणेश जी धीरे धीरे जब बड़े होने लगे तो कार्तिकेय जी भी साथ में बड़े हो रहे हैं। भगवान गणेश और कार्तिकेय में दोनों में आपस में बात बढ़ गई। क्या पहले हमारा विवाह होना चाहिए, गणेश जी कहते हैं, कार्तिकेश्वर भगवान कहते हैं पहले हमारा होना चाहिए। अब इतना झगड़ा बढ़ गया कि देव के पास पहुंच गए। पार्वती ने कहा हमारी एक शर्त है, पार्वती ने कहा हमारी एक शर्त है, जो शर्त को उत्तीर्ण कर लेगा उसी का पहले विवाह कर दिया जाएगा और उसी की अग्रगण्य पूजा होगी। पहले परीक्षा पास करो। कौन सी परीक्षा होनी है? कहा भगवान गणेश और कार्तिकेय जी में जो सबसे पहले पूरे भूमंडल की पृथ्वी की प्रदक्षिणा लगा करके प्रथम होगी और उसी का सबसे पहले विवाह किया जाएगा। दोनों आपस में झगड़ रहे थे, पहले हमारा विवाह होना चाहिए। कार्तिकेश्वर कहते पहले हमारा होना चाहिए। कार्तिकेश्वर ने कहा ठीक है, बहुत जल्दी हम परिक्रमा लगा के आ जाते हैं। कार्तिकेश्वर ने बढ़िया सुंदर अपने वाहन को तैयार किया, मोर उनका वाहन है। सोचे मोर के ऊपर बैठेंगे, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आ जाएंगे। और गणेश जी का जो वाहन है मूषक, कितना चलेगा? गणेश जी सोचे इस शर्त में तो मैं हारता हुआ दिख रहा हूँ, 10 कदम चलने के बाद न हमारा वाहन चल पाएगा न मैं चल पाऊंगा। लंबोदर के नाम से जानते हैं, पेट ज्यादा निकल आया। अब जिनका पेट ज्यादा निकला हो बाहर और बढ़िया शरीर में व्यवस्थित रूप से अगर शरीर भारी है तो कितने कदम चल पाएंगे? 10 कदम दौड़ा दीजिए, थक जाएंगे। गणेश जी ने कहा क्या किया जाए? तो आज सज्जनों गणेश जी ने विचार किया कि मैं कार्तिकेश्वर के बराबर न दौड़ सकता हूं न चल सकता हूं, इसलिए मैं पृथ्वी की प्रदक्षिणा न करके, हमारे धर्म शास्त्रों का कथन यह है कि माता पिता की प्रदक्षिणा करना पूरे भूमंडल की प्रदक्षिणा करने से श्रेष्ठ माना जाता है। तो कार्तिकेश्वर तो भूमंडल की प्रदक्षिणा में चले गए और मैया पार्वती और भोलेनाथ को बुला करके एक स्थान पर बैठा दिया और बढ़िया सुंदर तरीके से देवादिदेव महादेव और मैया पार्वती का पहले पूजन किया कि डिम 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 कृत डिम्ब डिम्ब डमरू पाणौ सदा यस्य वै फुम 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 कृत सर्प जाल हृदयम घन घन च घंटारभम बम 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 कृत बम बम वाहनम कारुण्य पूर्णात् परम अभम भम भम कृत भम बम वाहनम ध्यायेत शिवम शंकरम ध्यायेत शिवम शंकरम। महादेव का ध्यान किया, अक्षत पुष्प लेकर के गौरी जी का ध्यान भगवान गणेश ने किया कि मुखे ते तांबूलम नयन युगले काज्वल कला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मौक्ति कलता सुरन कांची साटी पृथुकटि तटे हाटकमयी भजामि त्वाम गौरी अनगपति किशोरी मभिरता। भगवान का ध्यान करने के बाद गौरी और महादेव का बढ़िया रोले अक्षत पुष्पमाला आदि से पूजन किया, बढ़िया आरती उतारे, नैवेद्य आदि अर्पण किए। उसके बाद हाथ जोड़ करके भगवान के शिव पंचाक्षर गौरी मैया के मंत्र को गुनगुनाते हुए एक परिक्रमा की बात थी और यहाँ पर उन्होंने 7 प्रदक्षिणा गौरी और पार्वती जी की लगा करके और महादेव के सामने खड़े हो गए, बाबा अब जल्दी से हमारा विवाह संपन्न करिए। क्यों? अरे हमारी प्रदक्षिणा पूरी हो गई। क्यों?
आपके धर्मशास्त्र कहते हैं माता पिता की सेवा शुश्रूषा और आदर सम्मान करने वाला, उनका पूजन करने वाला सारे संसार के तीर्थों के भ्रमण का, पूजन का, दर्शन का फल प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव की घोषणा की जाती है, डिंडिम घोष किया जाता है। संसार के देवी देवताओं को आप प्रसन्न करिए या मत करिए, महाकाल जाइए या मत जाइए, लेकिन जन्म देने वाली माँ और जन्म देने वाला पिता अगर आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से और आपके द्वारा किए गए कर्तव्य से अगर प्रसन्न है तो महाकाल यहीं प्रकट हो जाएंगे और आपके सारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। इसलिए ये शिव महापुराण की कथा कहती है संसार के तीर्थों की साधना छूट जाए, तीर्थ यात्रा छूट जाए, संसार सागर की परिक्रमा भूमंडल की छूट जाए, छूट जाने दीजिए, लेकिन माता पिता अगर हमारे व्यवहार से, वाणी से दुखी हैं, हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। कितने लोग कहते हैं महाराज जी हम केदारनाथ की यात्रा से लौट के आ रहे हैं, अरे हम वैष्णो माता की यात्रा रोज करते हैं। वैष्णो माता की यात्रा रोज करो और चाहे जाकर के वैष्णो माता में समाधि लगा लो, लेकिन आपको जन्म देने वाली वो माँ अगर आपके व्यवहार से दुखी है, उसको समय से भोजन, समय से वस्त्र, समय से दवा और उसकी सेवा नहीं हो रही है, तो वैष्णो माता के दरबार में चाहे समाधि लगाओगे, वैष्णो माता की कृपा प्राप्त नहीं होगी। इस बात को याद रख लेना। संसार सागर में देवताओं को भूल जाओ, तीर्थों को भूल जाओ, लेकिन अपने जन्म देने वाले माता पिता को कदाप मत भूलना। ये शिव महापुराण की कथा हमको आपको शिक्षा देती है।